देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 है। इसमें से आप लोगों के क्या तीन ही बातें पूछी जाती है। क्या क्या पूछा जाता है देखो मैं बताता हूँ। एक तो आप लोगों को क्या आता है समीकरण बनाना, कि भाई एक्स और वाई की सारी वैल्यू दे देते हैं, उसे समीकरण बनाओ। तो एक बात आता है समीकरण बनाना। दूसरा एक्स और वाई का मान निकालना, एक्स का व वाई का मान ज्ञात करना, ठीक है। और तीसरा क्या जाता है ग्राफ बनाना। तीसरा क्या जाता है ग्राफ बनाना, ठीक है। तो हम लोग समीकरण बनाना, एक्स और वाई का मान और ग्राफ बनाना। देखो एक्स और वाई का मान तीन तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो क्या है विलोपन, दूसरा है प्रतिस्थापन, और तीसरा है वज्रगुणन। ये तीन विधि है। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट विधि रहेगी विलोपन विधि, है ना। तो मैं आप लोगों को इन दो विधियों से सिखा दूंगा। वज्रगुण की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाता है कि विलोपन विधि से करो, प्रतिस्थापन से करो या वज्रगुण से। अथवा में क्वेश्चन यही क्वेश्चन आता है, या तो ये पूछ लेंगे या अथवा में आ जाएगा ग्राफ बनाना, बस। तो मैं ये आप लोगों को आगे वीडियो में बता रहा हूं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी ने 5 बैट और 6 बॉल 2900 रुपए में तथा 1 बैट और 2 बॉल 1500 रुपए में खरीदे, तो इसका समीकरण में रूपांतरण करो। तो देखो समीकरण में रूपांतरण करना बहुत इजी है। तो कैसे करोगे, मैंने क्या माना बैट की कीमत क्या है एक्स रुपए। कितनी है एक्स रुपए। और बॉल की कीमत क्या है, बॉल की कीमत कितनी है वाई रुपए, ठीक है। अब कितने बैट हैं देखो 5 बैट और 6 बॉल। तो एक बैट की कीमत कितनी है एक्स रुपए। तो 5 बैट की कितनी कीमत हो जाएगी 5x। कितनी हो जाएगी 5x। और 6 बॉल की, एक बॉल की वाई है, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y। अब क्या आएगी 5 बैट और 6 बॉल, तो इन दोनों को जोड़ दो। इनके कीमत कितनी है 2900 रुपए। कितनी है 2900 रुपए। एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण बना दो। क्या दे रखा है एक बैट, तो एक बैट कीमत कितनी है अपने पास तो एक्स रुपए। तो ये लो एक्स प्लस 2 बॉल, तो 2 बॉल है तो एक बॉल की वाई, तो 2 बॉल की 2 वाई हो जाएगी। और कीमत कितनी है 1500 रुपए। कितनी है 1500 रुपए। ये लो, ये दो समीकरण बन गए। इसी प्रकार हम समीकरण बना देंगे। देखो अब एक क्वेश्चन है x प्लस 3y बराबर 4 और 2x प्लस 3y बराबर 5, इनका ग्राफ बनाओ। तो देखो मैं इसी क्वेश्चन का आप लोगों को ग्राफ, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुण तीनों विधि से ये क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, है ना। तो देखो ग्राफ कैसे बनाओगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या लोगे, पहले समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। क्या लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या करोगे एक्स का मान निकाल लोगे। जैसे देखो समीकरण नंबर 1 से 1 यहाँ पे मैं वापस से लिख रहा हूँ। एक्स प्लस 3y बराबर क्या दे रखा है 4। इस साइड आप एक्स इस साइड रख लो, बाकी संख्या उस साइड भेज दो। तो मैंने एक्स इस साइड रख लिया, 4 अपनी जगह ऐसा। ये 3y यहाँ पे प्लस का उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y। फिर क्या करोगे एक ऐसे बॉक्स बना लोगे जिसमें ऊपर एक्स और नीचे y लिख दोगे। अब क्या करोगे देखो अपन को किसका मान चाहिए x का मान चाहिए। y का मान आप अपने मन से लिख दो। मैंने y का मान क्या लिख दिया 0 लिख दिया। क्या लिख दिया 0। अब y का मान 0 लिखते देखो 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। मैंने y का मान अपने मन से 1 लिख दिया। कितना लिख दिया 1। अब 3 को 1 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 3, और 4 में से 3 गए तो x का मान अपने आप अपने पास कितना आ गया 1। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से देखो क्या करोगे समीकरण 2 से। अब अपने पास समीकरण 2 क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर क्या है 5 है। वही मैं तो x का मान रखूंगा, तो ये 2x तो अपने आप इस साइड रख लिया। 5 माइनस 3y, क्यों ये प्लस का 3y है उस साइड भेजते ही माइनस का हो गया। अब क्या करूंगा x का मान चाहिए तो x बराबर क्या करूंगा 5 माइनस 3y, और ये 2 बट्टे में, क्योंकि अपने को इस साइड अकेला x चाहिए। अब वही क्या करेंगे एक बॉक्स बना लेंगे और x और y लिख देंगे।
अब y का मान अपने मन से लिखो, y का मान अपने मन से, मैंने क्या लिख दिया, y का मान वही 0 लिख दिया। क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो y का मान 0 लिखते, ये क्या कितना हो गया, 3 को 0 से गुणा गया 0, तो 5/2, यानी 5 में 2 कब आ गया, कितनी बार गया, 2.5 बार। कितनी बार गया, 2.5 बार। ठीक है, अब मैंने y का मान कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। y का मान कितना लिख दिया, 1 लिखते ये 3 को 1 से गुणा किया 3, तो 5 में से 3 गए तो 2, और 2 में 2 कब आ गया, तो 1। क्या आ गया, 1। अब देखो ग्राफ बना लेंगे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, ये x डैश और ये y डैश। अब क्या करेंगे, देखो अपने पास सबसे ज्यादा मान क्या है, x का मान 4 है, तो बस 4 तक बना लेंगे। ये 0, ये 0, ये 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार y का मान ले लेंगे, 1, 2, 3 तक ले लो, कि अपने पास y की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक की है। अब क्या करोगे, समीकरण 1 से देखो मान रखेंगे। मैं y का मान, x का मान 4 पे y का मान कितना, 0, तो x का मान, x की लाइन पे देखेंगे 4 और y का मान 0, यानी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, x का मान 1 है, उस पे y का मान भी कितना है, 1, तो x का मान 1, इस पे y का मान 1, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक ये यहां से ये रेखा निकल जाएगी। ठीक है, एकदम सीधी रेखा स्केल से निकाल लोगे आप लोग। ठीक, अब समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे समीकरण लिख देना, 1 नंबर है ना, क्या है, x + 3y = 4। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, देखो x का मान है 2.5 पे, y की वैल्यू 0, तो 2.5 3 और 2 के बीच में, यानी यहाँ पे आएगा, ये आ गया। x का मान 1 पे, y का मान 1 है, यानी यही बिंदु आ गया, तो 1 यहां से लाइन निकाल दो, यानी इन दोनों को काटती हुई। रेखा कहां पे काट रही है, अपन दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे को 1 1 पे काट रही है ना, तो देखो दोनों का मान 1 1 समान है, 1 1 पे काट रही है, तो यहाँ से x का मान भी कितना आ गया, 1, और y का मान भी कितना आ गया, 1। इसी प्रकार देखो मैं यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सिखा रहा हूं, या पहले विलोपन से सिखाऊं। यही क्वेश्चन है, इसमें मैं इस क्वेश्चन को क्या बनाऊंगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, x y का मान ज्ञात कीजिए। तो x y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले मैं क्या सिखा रहा हूं, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से करने के लिए क्या करोगे, देखो हमेशा दोनों संख्या, जो पहले संख्या लिखी हुई है ना, उनके साथ, जैसे x है दोनों, तो x में दोनों के साथ क्या अंक है, वो अंक देख लेंगे। इसमें x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1, और इसमें x के साथ क्या है, 2, तो बस क्या करेंगे, इस 1 को तो समीकरण नंबर 1, यानी इस 2 को तो समीकरण 1 से गुणा कर देंगे, और 1 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 तो ऑटोमेटिक वही हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा कर, अब देखो ये दोनों प्लस के चिन्ह, क्या करोगे, घटाने पर, क्या करोगे, घटाने पर। ये लाइन हमेशा याद रखना। अब देखो, यानी यहाँ पे जो संख्या, यहाँ पे दो थी, इसलिए मैंने 2, अगर यहाँ पे 3 होता है, समीकरण 1 को 3 से, सॉरी समीकरण, हाँ 1 को 3 से गुणा करने पर, अगर यहाँ पे मान लो 2 होता, तो क्या लिखते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा, या 4 होता, तो समीकरण 2 को 4 से गुणा कर घटाने पर, ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन अपने पास एक ही वैल्यू है। अब क्या करोगे, देखो जो लिखा वो करना है, समीकरण 1 को 2 से गुणा, तो समीकरण, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दो, इस पूरे समीकरण को क्या कर दो, 2 से गुणा, तो देखो 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x, 2 को 3y से गुणा करेंगे तो 6y, बराबर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। ठीक है, कर दिया गुणा। अब समीकरण 2 में कुछ करना नहीं है, तो ऐसा कैसे, इसके नीचे लिख दो, 2 + 3y = 5। फिर क्या करना है, घटाने पर, तो ये लोग घटा दो, माइनस माइनस और माइनस। अब 2x से 2x गए तो कैंसिल, 6y से 3y गए तो कितना बच गया, 3y, 8 से 5 गए तो कितना बच गया, 3। अब y का मान चाहिए, तो y इस साइड और 3 को उस साइड भेज दो, तो y का मान कितना आ गया,
अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब तो y का मान समीकरण 1 में रख लो। तो समीकरण 1 देखो ये है x + 3y = 4। तो मैंने क्या लिख दिया x + 3, और y का मान अपने पास कितना है देखो 1 है, तो y की जगह मैंने 1 लिख दिया बराबर 4। तो देखो क्या आएगा x + 1 से गुणा किया तो 3 ही हो गया बराबर 4। 3 को साइड भेजोगे तो क्या आएगा x = 4 - 3, x का मान कितना आ गया 1। ये लो x का मान अपने पास कितना आ गया 1, y का मान भी कितना आ गया 1। ये तो थी विलोपन विधि। अब है प्रतिस्थापन विधि। मैं यही क्वेश्चन आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से करके दिखाता हूँ, ठीक है। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। आप लोगों को एग्जाम में आए तो विलोपन विधि से करना है, ये सबसे आसान विधि है, पर मैं चलो आप लोगों को एक प्रतिस्थापन से हल करके दिखा देता हूँ। प्रतिस्थापन से कैसे करोगे? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करोगे, x को तो इस साइड रख लिया, बाकी वैल्यू उस साइड भेज दो। 4 - 3y, यानी मैंने समीकरण 1 से x का मान लेने पर, मैंने x का मान ले लिया। समीकरण 1 से x का मान क्या आ गया, x = 4 - 3y, ये समीकरण में ले लिया मैंने 3। अब क्या करोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रख दो। तो ये क्या है, समीकरण 2 क्या है, 2x + 3y = 5 है। तो मैं x की जगह क्या रखूंगा, देखो ये तो 2 ऐसा कैसा, x की जगह x का मान तो अपन निकाल दिया, 4 - 3y है, तो 4 - 3y, बाकी समीकरण ऐसा कैसा 2 + 3y = 5। अब इस 2 को इससे गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, 2 4 दूनी 8 - 3 दूनी 6y + 3y = 5। अब क्या करोगे, देखो y को तो 6y से 3y गए तो -3y = 5, और इस 8 को मैं उस साइड भेज दूंगा तो -8, ठीक है। आगे करोगे क्या होगा, देखो -3y तो ऐसा कैसा, और बराबर 5 में से 3 गए तो सॉरी 5 में से 8 गए तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल, वही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से 3 कट गए 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ से y का मान 1 आएगा। वो समीकरण पहले मैंने बताया था, उसमें समीकरण 1 में रखा था, इसमें मैं 2 में, आप चाहो किसी में भी रख सकते हो, मान वही आएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में y का मान रख दो तो क्या आएगा, देखो 2x + 3y का मान है 1 = 5। तो हल कर दो इसको, तो 2x, ये 3 को 1 से गुणा किया तो 3 ही हो गए, और 3 को साइड भेजेंगे तो -3, तो 2x बराबर कितना आएगा, 5 में से 3 गए तो 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, ये लो वही वैल्यू आ रही है ना। तो वज्र गुण आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ विलोपन विधि को सीख लो, वो सबसे आप लोगों के लिए आसान रहेगा। क्यों, मैं वज्र गुण सिखाऊंगा तो वीडियो भी लंबा बन जाएगा, आप लोगों को समझने के लिए भी हार्ड हो जाएगा कि मैं ये सीखूं वो सीखूं या, इसलिए आप लोग विलोपन विधि से ही क्वेश्चन करना। और एक मैंने ग्राफ का बता दिया, तो वो ग्राफ, बस ये 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी अब चैप्टर नंबर 4 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।